नमस्कार दोस्तों, बूंदी में हाल ही में हुए धरना प्रदर्शन ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि जन समस्याएं अब केवल स्थानीय मुद्दे नहीं रह गई हैं, बल्कि वे सीधे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा सौंपा गया ज्ञापन और उनके तेवर इस बात का संकेत देते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझा जाए तो चांदना का सरकार को सीधा संदेश है, जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। उन्होंने न केवल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि सरकार से जवाब मांगते हुए यह संकेत दिया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और तेज होगा। वहीं अधिशासी अधिकारी को धमकाने के दर्ज मुकदमे पर चांदना की प्रतिक्रिया को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बताया, जो ये दर्शाता है कि अब मामला केवल जन समस्याओं से आगे बढ़कर राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। पत्रकार के तौर पर अगर निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो ये साफ दिखता है कि ये पूरा घटनाक्रम सरकार के लिए एक चेतावनी है। जनता के बीच बढ़ता असंतोष, जनप्रतिनिधियों का आक्रामक रुख और प्रशासन के प्रति अविश्वास, ये तीनों संकेत किसी भी सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय होते हैं। सरकार को इस संदेश को केवल विपक्ष की राजनीति मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जरूरी है कि जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाए, प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाए और जनता का विश्वास बहाल किया जाए। बूंदी का यह धरना केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक संकेत है। यदि सरकार ने समय रहते इस संदेश को नहीं समझा, तो आने वाले समय में ऐसे आंदोलन व्यापक रूप ले सकते हैं। टीवी 9 से विजय डोमेला की ये रिपोर्ट। कानून की व्यवस्था आप देख रहे हो। नमाना के अंदर एक दुकान के अंदर घुस के दबंगों ने मार पिटाई करी। हिंडोली के अंदर भरी दोपहरी हथियार ले जाकर पूरे गांव के सामने व्यापारियों के साथ मारपीट करी। ये तीसरी चौथी है हिंडोली के अंदर। तो नैनवा के अंदर कल एक व्यापारी के साथ मारपीट हुई। अगर व्यापारियों को कस्बे में मारा जाएगा तो जिले की अगर कानून व्यवस्था भंग हो गई है तो आप डिक्लेयर कर दो कि हमारे कानून व्यवस्था देने की हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर किसान अपने आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन टैक्स तो हमसे ले रहे हो, किसानों से मंडी टैक्स ले रहे हो, उनसे बीज में से टैक्स लेते हो, उनसे खाद में से टैक्स लेते हो, उनसे डीजल पेट्रोल का टैक्स लेते हो, और आप अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो इससे निकम्मी सरकार नहीं हो सकती। 2 हफ्ते का टाइम है। अगर बिजली विभाग और कानून विभाग ने अपनी व्यवस्था नहीं सुधारी तो उग्र आंदोलन होगा, जो इनके हाथ में नहीं होगा। और 1 महीने का समय है। अगर फैक्ट्री वापस चालू नहीं हुई, कर्मचारियों को फिर से रोजगार पे नहीं रखा, तो लाखेरी की धरती से बहुत बड़ा तूफान उठाएगा और वो तूफान पूरे देश के सामने उठेगा। देशव्यापी आंदोलन